हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हम हमारे हर आर्टिकल में हमारे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे कॉम्पिटिटिव पर्पज से हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकेब्स और जो भी हमारे मीनिंग्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। बट आज से हम लोग हमारे कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब जैसे हम किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस तरह से वर्ड्स को हम बोल सकते हैं, जो आपके बहुत सारी इवन फॉरेन स्टडीज़ में भी इवन चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी ये काम आती हैं। तो आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आपके किसी भी फ्रेंड को या रिलेटिव को हेल्प कर सकती है, तो उनके साथ आप ज़रूर हमारा जो इस पेज है उसको आप शेयर कर सकते हैं। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले और आज के दिन को हमारे स्टार्ट करने से पहले डेली का जैसे हमारा जो कोट होता है, कोट ऑफ द डे, तो आज का हमारा कोट है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, रेस्ट विल फॉल इनटू प्लेस। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो हर चीज़ क्या होगी, अपने आप आपके रास्ते में होती जाएगी। जैसे अगर हमने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके राह में सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली होती जाएंगी। फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत करते जाएं। जो हर चीज़ है वो आपके रास्ते में अपने आप आती जाएगी। जहाँ जो भी चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो आपके रास्ते में अपने आप आती जाएगी। तो फॉल इन टू प्लेस का मतलब क्या हो गया? फॉल इनटू हमारी एक फ्रेज है। तो फॉल इनटू प्लेस का मतलब हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग रास्ते में आती जाएगी, अपना रास्ता खुद बनाती जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा कोड ऑफ द डे है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे कल के आर्टिकल से रिलेटेड है, कल हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, यूसर्प, एक तो यूसर्प पढ़ा था, एक बुफेटेड पढ़ा था। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनके मीनिंग क्या है दोनों के, और इनसे आपको दो सेंटेंसेस फॉर्म करके बताना है, एक यूसर्प से एक बुफेटेड से। तो हमारा ये आज का क्वेश्चन है। चलिए आज के जो आर्टिकल है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोर्ट एंड कॉम्पनसेशन, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। एंड कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है भुगतान करना। कोई भी चीज़ ऐसी हो गई है जिसको कंपनसेट करना, उसका भुगतान करना। दैट मीन्स यहाँ पे इस आर्टिकल में बात करना चाह रहे हैं, ये कोर्ट की बात की है इन्होंने, और कोर्ट ने किस तरह से किसी चीज़ को कंपनसेट किया है, किस चीज़ का भुगतान किया है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हम इस आर्टिकल को समराइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो कोविड की वजह से बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे रहे हैं, बहुत जो कोविड के शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड के शिकार हुए हैं, उनकी जो फैमिलीज है उनको क्या किया, एक अमाउंट जो है, जो कोर्ट ने डिसाइड किया था कि इतना अमाउंट उनकी फैमिलीज को मिलेगा। बट बहुत सारी स्टेट्स ने क्या किया, इवन जो उनके डेटा हैं वो डेटा बहुत सारी स्टेट्स के पास नहीं मिले कि किस किस की कोविड की वजह से डेथ हुई थी, और उनकी फैमिलीज को जो अमाउंट है वो जाना है या नहीं जाना है। तो बहुत सारी स्टेट्स तो क्या जो चीज़ों को सही से कर चुकी हैं, बट बहुत सारी स्टेट्स ने ये चीज़ें अभी तक नहीं की थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि अब एक पर्टिकुलर उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो इन सब चीज़ों पे क्या करेगी, जो इन सब चीज़ों पे कोशिश करेगी इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने की कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और किस वजह से जो कंपनसेशन है वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। जो कोविड के जितने भी विक्टिम्स हैं उनको या उनकी फैमिलीज़ को जो है वो किस तरह से कॉम्पनसेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक पर्टिकुलर कमेटी बना ली है और उन्होंने इस बार डिसाइड किया है कि किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं तो उनको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। मच हमारा एडजेक्टिव है, क्या करने के लिए, टू ग्रांट, टू प्लस V1 क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ग्रांट का मतलब प्रोवाइड करवाने के लिए, देने के लिए। सम सकर, सकर का मतलब होता है रिलीफ, राहत। टू द किन, किन का मतलब होता है रिलेटिव ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा कर चुका है, क्या कर चुका है, बहुत ज़्यादा। ग्रांट प्रोवाइड देने के लिए, क्या, सम सकर रिलीफ देने के लिए, टू द किन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स, जो कोविड-19 के शिकार हुए हैं उनको क्या, थोड़ी राहत देने के लिए। सकर क्या है हमारा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, और सम हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो क्या, कोविड-19 के विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं उनको क्या राहत देने के लिए, कुछ राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बहुत कुछ कर चुका है। ऐसा क्या कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, आइए पढ़ते हैं हम लोग इसको। इट टुक मच परसुएशन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल इट्स assertiveness to get the union government to agree last year to pay a token compensation of 50,000
to the families of each of those who were claimed by COVID-19. It took much persuasion. Persuasion का मतलब होता है persuade करने की कोशिश करना, किसी को सहमत करने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात से क्या करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को सहमत करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं बताना चाह रहा हूं उससे आप सेटिस्फाइड हो। तो उसी तरह से क्या गवर्नमेंट जो है उनको भी क्या लगा, मच टाइम लगा। मच का मतलब ज्यादा, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो गवर्नमेंट ने क्या लिया, मच टाइम लिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया, ज्यादा टाइम लिया। क्या करने में, परसुएड करने में, किसी को सहमत करने में, किसी को एग्री करने में, अपने साथ मिलाने में। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। एंड ऑल इट्स असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है, एक तो बोल सकते हैं हम पॉजिटिविटी की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पॉजिटिव स्टेप ली, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी को अगेन क्या करने में, एग्री करने में, किसी भी को एग्री करवाने में उन्होंने क्या किया। असर्टिवनेस का मतलब भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, किसी को एग्री करने में। तो परसुएशन का मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी को एग्री करवाना। और असर्टिवनेस की अगर हम लोग बात करें तो असर्टिवनेस का मतलब भी क्या हो जाएगा, सेल्फ अश्योर्ड। सेल्फ अश्योर्ड का मतलब होता है जो खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये चीज सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, किसको एग्री करना चाह रहे हैं वो अभी आगे पता चलेगा। और अपना जो पूरा उन्होंने क्या किया, खुद से भी वो सेल्फ अश्योर्ड रहे कि हाँ हम खुद भी अश्योर्ड हैं और हम आपको भी अश्योर करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से भी हम क्या चाहते हैं, सहमति चाहते हैं। 2+V1 अगेन आ गया, टू गेट द यूनियन गवर्नमेंट। किसको, यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना चाह रहे थे, वो अपनी तरफ मिलाना चाह रहे थे। टू एग्री, ताकि वो उनके साथ सहमत हो। लास्ट ईयर, पिछले साल। टू पे, किस लिए, पे करने के लिए। 2+V1। अ टोकन, टोकन का मतलब होता है एक तरह से गिफ्ट। अ टोकन कॉम्पनसेशन ऑफ 50,000 रुपीज। किसको, मतलब एक क्या दें, वो गिफ्ट दे सकें एज ए कंपनसेशन, क्या एज ए भुगतान, वो किसका, 50,000 रुपीज का। किसको, टू द फैमिलीज, किसके परिवारों को, ऑफ ईच ऑफ दोज who were claimed by COVID-19। who were claimed by COVID-19 का मतलब है जिन्होंने क्लेम किया था कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, किसके द्वारा, कोविड-19 के द्वारा। उनको कितने रुपए का भुगतान किया जा सके, 50,000 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया था, बट उन्होंने क्या किया, किसको परसुएट करने की कोशिश करी, यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको, कि क्या करें, वो 50,000 रुपीज दें, किसको, उनके फैमिली मेंबर्स को जो कोविड द्वारा अफेक्ट हुए हैं। आगे चलते हैं। The time has now come for the court to assert its authority once again to ensure that neither tardiness on the part of the states nor incorrect wait for a minute. The time has now come, अब क्या टाइम आ चुका है, किस लिए टाइम आ चुका है, फॉर द कोर्ट, किसके लिए, कोर्ट के लिए। टू असर्ट, अगेन क्या करने के लिए, सेल्फ अश्योर करने के लिए, फिर से क्या अपनी तरफ से वो पक्का कर लें अपनी अथॉरिटी को, जो उनकी अथॉरिटी है उनको वंस अगेन, एक बार फिर से, टू एंश्योर, क्या पक्का करने के लिए, क्या पक्का करने के लिए, दैट नीदर टार्डिनेस। देखिए यहाँ पे यूज हुआ है नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर, ये क्या है, हमारे कनेक्टिव्स है, कंजंक्शंस हैं, जो क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। नीदर टार्डिनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स। देखिए टार्डिनेस, टार्डिनेस का मतलब होता है यहाँ पे डिले, क्या, दैट मीन्स स्टेट्स की तरफ से भी क्या नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। नॉर इनकरेक्ट रिजेक्शन, और क्या नहीं होना चाहिए, जो गलती से क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, किसका, जो क्लेम्स किए हैं फैमिली मेंबर्स ने कि हाँ हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या किसी की भी जो डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है, तो उन्होंने क्या किया है, क्लेम किया है। ये क्लेम का मतलब उन्होंने बताया है, तो उनका क्या, रिजेक्शन होना। डेप्राइव्स, डेप्राइव्स का मतलब वंचित रखता है, किसको, जेन्युइन विक्टिम्स, जो वाकई में किसके, कोविड-19 के विक्टिम्स हैं, ऑफ देयर राइट, उनके अधिकारों से, टू द एक्स ग्रेशिया अमाउंट। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है गिवन एज ए गिफ्ट, क्या, एक्स ग्रेशिया, इसको ग्रेटिया नहीं बोलते हैं, इसको ग्रेशिया बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेशिया बोलते हैं। तो एक्स ग्रेशिया अमाउंट, एक्स ग्रेशिया अमाउंट का मतलब होता है, क्या होता है एक्स ग्रेशिया का, अगर हम बोले गिवन एज ए गिफ्ट, तो एक ऐसा अमाउंट जो किसको दिया जा रहा है, जो कोविड-19 के विक्टिम्स है उनकी फैमिलीज को दिया जा रहा है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स क्या कर रही हैं, अगर डिले करती हैं उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको आदेश दिया है कि आप डिले ना करें और जल्द से जल्द उनका जो अमाउंट है वो उनको पे करें। इन द लेटेस्ट हियरिंग, अगर हम बात करें लेटेस्ट जो अभी हियरिंग हुई है, हियरिंग जो कोर्ट ने सभी को बुलाया है, द कोर्ट हैड टू पुल अप, कोर्ट को क्या करना पड़ा है, पुल अप करना पड़ा है। पुल अप क्या है, फ्रेज है हमारी यहाँ पे, क्या है, फ्रेजल वर्ब है। पुल अप का मतलब खींचना पड़ा है, उनको क्या करनी पड़ी, उनकी क्लास लेनी पड़ी है। अ कपल ऑफ स्टेट्स, कपल ऑफ स्टेट्स की जगह हम फ्यू ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अ फ्यू स्टेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं स्कोर्स ऑफ स्टेट्स। ध्यान रखिए इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, फ्यू, और स्कोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्कोर्स भी यूज कर सकते हैं और अ फ्यू भी यूज कर सकते हैं। तो अ कपल ऑफ स्टेट्स, क्या करना पड़ा, कोर्ट को पुल करना पड़ा है, उनकी क्लास लेनी पड़ी है, किसकी, कुछ स्टेट्स की, फॉर नॉट डिसबर्सिंग द अमाउंट फास्ट इनफ, किस लिए,
नहीं डिसबर्स करने के लिए, डिसबर्स का मतलब देने के लिए, बांटने के लिए, किसको, अमाउंट जो उनको बोला गया था फास्ट इनफ, ठीक है, उनसे कहा था कि आप जल्द से जल्द क्या करें, कोविड-19 के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को जल्द से जल्द अमाउंट दें, बट वो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। एंड एक्सप्रेस कंसर्न, और क्या जताई है उन्होंने, चिंता जताई है, ठीक है, कंसर्न का मतलब चिंता, अबाउट द हाई नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्लेम्स, किस लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या किए हैं स्टेट्स ने, क्या किए हैं, रिजेक्ट किए हैं क्या क्लेम्स, जो कोविड-19 की जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज ने क्या किया था कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कोविड की वजह से क्या हुए, उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने क्लेम किया था ये, लेकिन क्या करिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको क्या कर दिया, उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया उनको। इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब उनके बैकयार्ड या बैक साइड की अगर बात करें, ऑफ रिपोर्ट्स, किसकी, जो रिपोर्ट्स उनको दी गई है, दैट देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग, क्या है अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स दी गई है उसमें क्या पता चला है कि सिग्निफिकेंट एक नेसेसरी अमाउंट में क्या है, अंडर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग का मतलब जो रिपोर्टिंग है वो की नहीं गई है, इवन बहुत सारे केसेस में ऐसी रिपोर्टिंग की नहीं गई है, जस्ट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने जस्ट डेटा प्रोवाइड करवा दिया है, उन्होंने रिपोर्टिंग की नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब जो रिपोर्टिंग जितनी होनी चाहिए थी उससे कम जो रिपोर्टिंग हुई है उसको बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग। किसकी, डेथ्स की, कि कितनी डेथ्स जो है वो कोविड की वजह से हुई है, ये गवर्नमेंट्स ने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने जस्ट क्या किया है, डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को डेटा प्रोवाइड करवा दिया है ऑफ डेथ्स ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, किसकी वजह से, नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, नोवल का मतलब ओरिजिनल जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो डेथ हुई है उनको उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने क्या किया, अंडर रिपोर्टिंग की है। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब बिना रीजंस के या बिना फाइंड आउट किए उन्होंने क्या दे दी है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों पर चिंता जताई है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं जिनको वो अमाउंट मिलना चाहिए था उससे वो क्या रह गए, वंचित रह गए। द बेंच हैड पास्ड ऑर्डर्स सम मंथ्स अगो टू द अफेक्ट दैट नो पर्सन, और बेंच ने क्या किया था कुछ टाइम पहले, ठीक है, या बेंच ने क्या किया था कुछ टाइम पहले, हैड पास्ड ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जो जजेस हैं, कुछ महीने पहले, टू द इफेक्ट, क्या, किस लिए, टू द इफेक्ट का मतलब है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, बताया था उन्होंने, क्या बताया था, इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन्होंने बोला था कि ये चीज होगी ही होगी, क्या बोला था, दैट नो पर्सन्स फैमिली, दैट किसी भी इंसान की फैमिली शैल बी डिनाइड, उनको मना किया जाएगा, क्या, किसी भी इंसान की फैमिली को मना नहीं किया जाएगा, नो का मतलब किसी भी इंसान की फैमिली को मना नहीं किया जाएगा, द बेनिफिट्स, जो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए, ऑन द ग्राउंड, किस पे, ग्राउंड पे जो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, जो फायदे उनको मिलने चाहिए, दैट द डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई द कॉज ऑफ डेथ एज ड्यू टू कोविड-19। अभी कुछ टाइम पहले जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी भी फैमिली मेंबर, जो किसी भी फैमिली है, ठीक है, या किसी भी इंसान की जो फैमिली है उनको बेनिफिट जो है, जो 50,000 का जो उनको पैसा दिया जा रहा है, 50,000 रुपए, वो क्या, उनको मना नहीं किया जाएगा, अगर क्या, जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें ये नहीं बताया गया, उसमें ये नहीं क्लियर किया गया है कि जो उनकी मौत का रीजन है, जो उनकी डेथ का रीजन है वो क्या है, कोविड-19। दैट मीन्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कोशिश की थी कि जिनकी भी डेथ हो रही है इस टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जिनकी भी डेथ हो रही है, चाहे वो कोविड की वजह से हो चाहे कोविड की वजह से ना हो, किसी भी रीजन की वजह से हो, उनको क्या मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलना ही चाहिए। ये किसने इंश्योर किया था, सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहती थी। अर्ली एक्सपीरियंस, जो उनका पहले का एक्सपीरियंस था, सिंस द आउटब्रेक, कब से, सिंस अगेन यूज हुआ है यहाँ पे, आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब 2019 की बात कर रहे हैं, जब से क्या हुआ, आउटब्रेक का मतलब महामारी, जब से क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, कब से, जब से महामारी स्टार्ट हुई है, शोड, दिखाना स्टार्ट किया है महामारी ने, दैट, क्या दिखाना स्टार्ट किया है, दैट मैनी डेथ्स वर एट्रीब्यूटेड टू कोमॉर्बिडिटीज, क्या उन्होंने बताया है कि बहुत सारी जो डेथ्स हुई हैं कोविड के टाइम पे या कोविड के टाइम से, वर एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो जो रीजंस है वो क्या है, कोमॉर्बिडिटीज, ध्यान रखिए, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है हमारा कोविड के, जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है, एक जनरली कोविड तो क्या है, एक इन्फेक्शन है, उसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस होना, क्या, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब बहुत सारी बीमारियां होना, एक जो रीजन है मेन, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होना। तो उन्होंने क्या रीजन ठहराया था, उन्होंने किसको दोष दिया था, एट्रीब्यूटेड का मतलब किसको दोष दिया था उन्होंने, कोमॉर्बिडिटीज को। बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा कहा था कि जिनकी डेथ हो रही है वो कोविड की वजह से नहीं हो रही है, वो क्या, बहुत सारे अलग रीजंस की वजह से हो रही है। तो किसने बताया था, ये उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बता रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसा बताया है, रेदर देन टू द इन्फेक्शन इटसेल्फ, किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ना होके, रेदर देन का मतलब इन्फेक्शन की वजह से ना होके, वो डेथ्स किसकी वजह से बताई थी उन्होंने, कोमॉर्बिडिटीज, दैट मींस कोविड के अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हुई है, जो लोगों हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनकी डेथ हुई है। ऑल्सो मैनी डाइड, और बहुत सारे लोग मरे थे,
आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव, नेगेटिव होने के बावजूद भी, हमें पता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी नेगेटिव होने के बावजूद भी, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, किसके टाइम पे, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे, जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और आफ्टर दियर डिस्चार्ज, दैट मीन्स हॉस्पिटल्स में भी और उनके डिस्चार्ज करने के बाद भी, उनको हॉस्पिटल से फ्री करने के बाद भी क्या हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी जब वो क्या हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे। टू एड्रेस दिस सिचुएशन द कोर्ट डायरेक्टेड, और इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डायरेक्ट का मतलब एक मैसेज दिया है, एक क्या दिया है उन्होंने, आगे बोला है दैट एनी डेथ occurring within 30 days of person testing positive, क्या, और इस चीज को एड्रेस करने के लिए, क्या, इस चीज को बताने के लिए, टू एड्रेस दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हैंडल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्ट किया, डायरेक्ट का मतलब ऑर्डर दिया है, दैट एनी डेथ, कि कोई सी भी अगर किसी की मौत होती है, अकरिंग का मतलब होना, क्या, अकरिंग का मतलब क्या होता है, होना, अकर होना, अकर का मतलब होना ही होता है, अगर कोई सी भी डेथ होती है विद इन 30 days ऑफ अ पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव, अगर एक इंसान पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोविड की वजह से, तो उसके 30 दिन के अंदर अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है, और बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड, या फिर 30 दिन के अंदर क्या, वो किसी क्लिनिक में जाता है, और क्लिनिक में क्या बता दिया जाता है उसको, ये निश्चित कर दिया जाता है, डिटरमाइंड का मतलब निश्चित कर दिया जाता है, टू सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन, कि वो किससे इन्फेक्शन है, मतलब किससे सफर कर रहा है, वो कोविड-19 के इन्फेक्शन से ही सफर कर रहा है, विल बी एलिजिबल फॉर द एक्सग्रेशिया पेमेंट, तो वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, उसको दिया जाएगा क्या, जो कॉम्पनसेशन अमाउंट जो 50,000 था वो उसको दिया जाएगा। तो क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब मैसेज दे दिया है क्लियर कि अगर किसी इंसान की डेथ होती है 30 दिन के अंदर, जब वो कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके 30 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, या फिर क्या करता है उन 30 दिनों के अंदर किसी किसी क्लिनिक में ये बता दिया हो जहां पे उसने टेस्ट कराया है कि वो क्या है, वो कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है उससे पॉजिटिव है, उससे सफर कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, जो 50,000 का जो अमाउंट है कॉम्पनसेशन अमाउंट, वो उसको जरूर मिलेगा। इन एडिशन द कोर्ट डिवाइज्ड एन अपील, तो क्या है, और इसके साथ साथ ही क्या किया, एडिशन का मतलब इसके साथ साथ ही कोर्ट ने क्या किया, एक प्लान बनाया, डिवाइस का मतलब एक प्लान बनाना, क्या बनाया है उन्होंने, एक प्लान में क्या बनाया है, एन अपील मैकेनिज्म, एन अपील मैकेनिज्म का मतलब होता है एक क्या बनाया है, एक तंत्र बनाया है, मैकेनिज्म का मतलब एक तंत्र बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जो क्या कर सकता है, जिनके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अपील का मतलब जहां पे आपकी सुनवाई होगी, अगर आप किसी रीजन की वजह से रह जाते हैं तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है उसने क्या बनाया, एक अपील मैकेनिज्म बनाया है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवांस रिड्रेस कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट मींस हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्या बनाया है, कोर्ट ने क्या बनाया है, एक ग्रीवांस रिड्रेस कमेटी, ग्रीवांस का मतलब होता है दुख, रिड्रेस का मतलब उनको सुनने वाले, और कमिटीज का मतलब जो समिति है, दैट मीन्स आपके दुखों को सुनने वाली जो कमेटी है वो गवर्नमेंट ने बनाई है, जहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमें जो अमाउंट है वो नहीं मिला है, जबकि अगर किसी की भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, किसी की भी जो डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, कोविड की वजह से हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको वो जो अमाउंट है वो नहीं मिला है। आगे चलते हैं। इन द लेटेस्ट ऑर्डर, अगर लेटेस्ट ऑर्डर की बात करें, अभी अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें जो बेंच में थे कौन कौन से मेंबर्स थे, बेंच का मतलब जो जजेस थे, कंप्राइजिंग का मतलब कौन कौन से मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व थे, जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस संजीव खन्ना, दो मेंबर्स थे उसमें जिन्होंने ये डिसीजन दिया है। अभी जो जजेस थे दो कौन कौन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना, हैज डायरेक्टेड, उन्होंने आदेश दिए हैं, दैट इफ अ क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड, अगर किसी भी क्लेम को, किसी भी इंसान ने क्लेम किया है कि क्या हमारे जो किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, कोविड की वजह से, अगर उस क्लेम को क्या किया गया है, क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट किया गया है ड्यू टू डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का मतलब उसमें कमियां पाई गई हैं, खामियां पाई गई हैं, इसमें इन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की थी, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसमें अगर खामियां पाई गई है और उस वजह से उसको रिजेक्ट किया गया है, द फैमिली मस्ट बी गिवन, तो फैमिली को दिया जाना चाहिए, मस्ट यूज हुआ है, देखिए मस्ट का मतलब दिया जाना ही चाहिए, कंपल्शन, क्या दिया जाना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट भी यहां पे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, रेक्टिफाई की जगह करेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो उनको एक चांस दिया जाना चाहिए, क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, द शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग का मतलब कमियां, तो देखिए डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्या करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए उनको एक चांस दिया जाना चाहिए, एंड देन बी पेड द कॉम्पनसेशन, और जब वो कमियां दूर कर लेते हैं तो उनके बाद उनको क्या दिया जाना चाहिए, जो कॉम्पनसेशन है, जो भुगतान है वो उनको किया जाना चाहिए। नोटिंग दैट इन सम केसेस, और नोट करते हुए, उन्होंने ध्यान रखते हुए कि कुछ केसेस में द नंबर ऑफ क्लेम्स, क्या कुछ केसेस में जो नंबर ऑफ क्लेम्स हैं
इज लोअर देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स। ठीक है, क्या ऐसा लग रहा है वहां पे कि जितनी डेथ्स रजिस्टर हुई हैं, जितना डेथ्स उन्होंने देखा है स्टेट्स में, जो क्लेम्स हैं उतना तो वो बता ही नहीं रहे। जैसे मान लीजिए कोविड की वजह से देखा है कि 50,000 डेथ हुई है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी पे भी जगह 50,000 डेथ्स हुई हैं। ये बता रहा है डेटा, जो गवर्नमेंट ने देखा है वो डेटा बता रहा है 50,000 डेथ्स ड्यू टू कोविड। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। लेकिन वहां पे जो क्लेम्स बता रहे हैं वो ओनली 25,000 या 30,000 बता रहे हैं। तो बाकी जो है 20,000 तो वो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। 30,000 ने क्लेम किया है लेकिन 20,000 ने जो है वो क्लेम ही नहीं किया है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ केसेस में क्या है, जो नंबर ऑफ क्लेम्स हैं वो क्या है, काफी कम है। किसके कंपैरिजन में? रजिस्टर्ड डेथ्स, जितनी डेथ्स रजिस्टर हुई हैं उसकी कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ क्लेम्स हैं वो काफी कम है। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड, कोर्ट ने क्या दिया, आदेश दिए हैं, दैट ऑफिशियल्स रीच आउट टू द फैमिलीज, जो ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के वो क्या करें, जल्द से जल्द किसके पास पहुंचे, उनके परिवारों के पास पहुंचे। रीच आउट का मतलब पहुंचना, क्या है हमारी फ्रेजल वर्ब है, किसके पास पहुंचना, उनकी परिवारों के पास पहुंचना, ऑन देयर ओन। ठीक है, जिन्होंने भी क्या किया है, अपना क्लेम्स अभी तक रजिस्टर नहीं किया है कि हमारे फैमिली मेंबर्स की या किसी की भी जो डेथ हुई है कोविड की वजह से हुई है, तो जो कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया है ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि आप जल्द से जल्द जाए और उनकी फैमिलीज तक आप पहुंचे। इट हैज एक्सट्रैक्टेड अश्योरेंसेज, और उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट यानी कि एक्सटेंड करने की कोशिश की है। अश्योरेंस, अपनी तरफ से क्या उन्होंने हाथ बढ़ाया है कि हम आपको अश्योर कर रहे हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, क्या, फ्रॉम सम स्टेट्स, किससे, उन्होंने कुछ स्टेट से वादा किया है, दैट क्लेम्स दैट हैड बीन क्लियर्ड। ठीक है, क्या किया है उन्होंने, ये भी बताया, उन्होंने पक्के वादे किए हैं कुछ स्टेट से, क्या किए, दैट क्लेम्स दैट हैड बीन क्लियर्ड, ऐसे क्लेम्स जो कुछ लोगों ने किए थे कि हमारे जो किसी की भी डेथ जो हुई है वो कोविड की वजह से हुई है, और उनको क्या कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, उनको पास कर दिया गया है, बट येट टू बी डिसबर्स्ड। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, उनको जो अमाउंट है, येट टू बी डिसबर्स्ड का मतलब अभी तक जो उनका अमाउंट है वो डिसबर्स नहीं किया गया है। क्या, जो अभी तक अमाउंट है उनको डिसबर्स का मतलब नहीं बांटा गया, उनको नहीं दिया गया है। वुड बी क्लियर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, वो क्या किया जाएगा, जल्द से जल्द उस अमाउंट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्या, एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब जल्द से जल्द उस अमाउंट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिस किया है कुछ स्टेट से कि अगर आपने अगर कुछ क्लेम्स आपके पास आए हैं और अभी तक अगर उनको पैसा नहीं दिया गया है तो जल्द से जल्द हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको पैसा दे दिया जाए। सिग्निफिकेंटली यानी कि इंपॉर्टेंटली या नेसेसरली अगर हम बोलें इसको, नेसेसरीली, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मतलब इंपॉर्टेंटली, बहुत महत्वपूर्ण। इट हैज ऑल्सो मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब होता है आदेश देना। देखिए बार बार यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, डायरेक्टेड। ठीक है, तो मैंडेटेड का मतलब भी क्या हो जाएगा, कंपलसरी करना या डायरेक्ट करना। ठीक है, मैंडेट का मतलब तो हो जाता है कंपलसरी करना किसी भी चीज को। इट हैज ऑल्सो मैंडेटेड, इन्होंने क्या किया है, और इवन क्या किया है, कंपलसरी किया है, क्या, द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब डिस्क्लोज करना। ये किससे बना है, डिस्क्लोज से। डिस्क्लोज का मतलब ओपन करना। तो क्या करें, उन्होंने बोला है, उन्होंने आदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द क्या करें, डिस्क्लोज करें, ओपन करें, किसको, रीजंस को, कारण को, किसके कारण, फॉर रिजेक्शन, क्या आपने किस बेसिस पे रिजेक्ट किए, रिजेक्शन टू द एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशंस इन्होंने लगाई है उनको किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट किया है, उनके जो भी कारण है वो जल्द से जल्द क्या करें, आप डिस्क्लोज करें, हमें दें, सो दैट दे कुड ईदर रेक्टिफाई, जिससे क्या कर सकें, वो रीजंस आप उनको बताएं जिससे क्या कर सकें, वो या तो उनको क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें, रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट कर सकें उन एरर्स को जो गलतियां उसमें हुई है, और गो ऑन अपील टू द कमिटी, या फिर क्या कर सकें, वो अपील कर सकें, जो अपील मैकेनिज्म बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कर सके, जो कमिटी बनाई है उसमें क्या कर सके, अपील कर सके, अपनी याचिका दायर कर सकें, टू रिड्रेस सच ग्रीवांसेस। ठीक है, क्या करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए, उनके आदेश, मतलब रिड्रेस का मतलब दोबारा से उस चीज की सुनवाई हो सके, सच ग्रीवांसेस, इस तरह के अगर दुख वो फेस कर रहे हैं जहां पे क्या है, तो आप क्या करें, जल्द से जल्द ये बताएं कि किस बेसिस पे आपने जो उनके एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया है, वो जल्द से आप उनको रीजंस बताएं ताकि वो क्या कर सकें, जो रीजंस हैं उनको क्या कर सकें, या तो रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है, क्या है, तो रीजंस को रेक्टिफाई कर सकें, या फिर क्या कर सकें, जो कमिटी है, जो कमिटी अभी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमिटी में जाके क्या कर सके, अपने इश्यूज को वो रिड्रेस कर सकें, वहां पे अपनी सुनवाई दर्ज करा सकें, याचिका दायर कर सकें। इन येट अनदर बिड, अगर बात करें एक और हम बिड की, बिड का मतलब काम, टू एंश्योर दैट, ठीक है, इन येट अनदर बिड टू एंश्योर, दैट मींस क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक और काम किया, एंश्योर 2+V1, क्या करने के लिए, पक्का करने के लिए, दैट एलिजिबल फैमिलीज, कि जो फैमिलीज क्या है, एलिजिबल हैं, वाकई में जो जिनको मिलना चाहिए। एलिजिबल का मतलब होता है जिनके जो मेंबर्स की डेथ है वो किसकी वजह से हुई है, कोविड की वजह से। फैमिलीज आर नॉट डिनाइड द बेनिफिट, कि उनकी फैमिलीज को किसी भी कंडीशन में, डिनाई का मतलब मना, उनको वो बेनिफिट नहीं मना किया जाना चाहिए, उनको दैट मीन्स पैसा देना ही चाहिए।
द कोर्ट हैज रोप्ड इन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। रोप्ड इन का मतलब साथ में ले आई है, ठीक है। ये क्या है? रोप इन का मतलब जनरली बांधना होता है, ठीक है। रोप्ड इन का मतलब है वो अपने साथ ले आई है। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को क्या किया है, उन्होंने अपने साथ मिलाया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। द लीगल सर्विस अथॉरिटी, किसको? जो सर्विसेज अथॉरिटी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट को क्या किया है, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को उन्होंने अपने साथ मिलाया है। इन ईच स्टेट, किसमें? हर स्टेट में, एंड डिस्ट्रिक्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट में। टू एसरटेन, एसरटेन का मतलब होता है फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं टू एसरटेन, फाइंड आउट करने के लिए वेदर कॉम्पनसेशन हैज बीन पेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने, जो कोर्ट है, उसने क्या किया है, कुछ हर स्टेट से क्या उठाए हैं, कुछ अपने एम्प्लॉयज उठाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और क्या किया है, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज उठाए और उनको ये बोला है कि आप फाइंड आउट करें, आप पता करें कि जो कॉम्पनसेशन है, जो भुगतान है, हैज बीन पेड, क्या वो किया गया है? किसको? टू द किन ऑफ एवरीवन, किसको? हर उस इंसान के, एवरीवन का मतलब हर कोई, जिसके फैमिली मेंबर्स को भुगतान किया जाना चाहिए था, वो क्या किया गया है कि नहीं किया गया है? रिकॉर्डेड एज डेड ड्यू टू द पेंडेमिक इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जिसको क्या डेड, जिसको क्या डिक्लेयर किया गया है, जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है, किसके थ्रू? पेंडेमिक के थ्रू। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो हमारे पास है डेटा, उसमें यह बताया गया है कि अगर उनकी डेथ कोविड की वजह से हुई है तो आपको यह पता करना है कि जो उनको कॉम्पनसेशन है वो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है जनरली सपोर्ट करना, लेकिन यहां पे फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा मेड, मेड द पेमेंट का मतलब जल्द से जल्द पेमेंट दें। एंड मेड द पेमेंट इफ इट इज येट टू बी मेड, येट टू बी मेड का मतलब अगर अभी तक वो पेमेंट नहीं की गई है तो जल्द से जल्द आप ये इंश्योर करें कि उनको पेमेंट जल्द से जल्द कर दी जाए। द सुप्रीम कोर्ट हैज डन मच टू ग्रांट सम सकर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, बहुत ज्यादा कर चुका है सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे, क्या? टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब देने के लिए, क्या? सम सकर, कुछ रिलीफ देने के लिए, उन लोगों को कुछ रिलीफ, उन लोगों को या उनकी फैमिलीज को रिलीफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा कर चुका है। लो दो द क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्वांटिटी, हो सकता है कि ये क्वांटिटी जो है, जितना वो पैसा दे रहे हैं वो क्या है, थोड़ा कम है। लो का मतलब कम है वो। मे बी इन द लाइट ऑफ द स्टैगरिंग इम्पैक्ट, ठीक है। किसकी वजह से? लाइट ऑफ स्टैगरिंग इम्पैक्ट, लाइट ऑफ स्टैगरिंग इम्पैक्ट, इसको एक साथ हमें रखना है। लाइट ऑफ स्टैगरिंग इम्पैक्ट का मतलब किसी भी चीज की वजह से जो बुरा व्यवहार पड़ता है, बुरा जो प्रभाव पड़ता है, सॉरी व्यवहार नहीं, क्या ये जो क्वांटम है, क्वांटम का मतलब ये क्वांटिटी है, वो शायद हो सकती है बिल्कुल के 50,000 कम है, लेकिन हमें क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये 50,000 रुपए जो है वो पहुंचने चाहिए, तो उनको कुछ ना कुछ फायदा तो वहां पे होगा। और ये क्यों कम है? क्योंकि हमें पता है कि जो इंपैक्ट हो रहा है, जो प्रभाव हुआ है, किसका? स्टैगरिंग का मतलब होता है डीप, डीप इंपैक्ट, जो बुरा प्रभाव हुआ है, ठीक है। किसकी वजह से? पैंडेमिक का जो प्रभाव हुआ है, बुरा प्रभाव हर फैमिली पे, हैज हैड ऑन लाइव्स, किसके ऊपर? लाइव्स के ऊपर, लोगों की जीवन के ऊपर। लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स का मतलब जैसे वो जीवन यापन करते थे, यानी कि वो कमाते थे, तो उनके ऊपर भी क्या हुआ है, उनके एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत सारा फर्क पड़ा है। किसके ऊपर? जो मिलियंस ऑफ पीपल, किनके? मिलियंस ऑफ पीपल। हमें पता है कि ये सिचुएशन बहुत गंदी हुई है, इवन बहुत बेकार सिचुएशन हुई है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को क्या लग रहा है कि शायद अमाउंट हो सकता है वो थोड़ा सा कम हो, बट हम चाहते हैं कि हर किसी फैमिली तक ये पहुंच जाए जिनके किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, किसकी वजह से? कोविड की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपने लेवल पे क्या किया, डिसीजन लिया है, और उन्होंने क्या किया है, कंपनसेशन की कोशिश की है। उन्होंने हर स्टेट को बुलाया, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने बुलाया कि आप क्या करें, आप पहले फाइंड आउट करें कि किन किन जो फैमिली मेंबर्स हैं, किन किन लोगों के फैमिली मेंबर्स की डेथ जो है वो कोविड की वजह से हुई है, और उन्हें डेफिनेटली आप क्या दें, 50,000 रुपए का जो एक्सग्रेशिया है, एक्सग्रेशिया का मतलब होता है एक अमाउंट जो गिफ्ट की तरह दिया जाता है, एक टोकन, वो आप उन्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर ये हम तारीफ करें जितनी, उतनी कम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और एक चीज़ और कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।